नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब और जहरीली हो चुकी है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। घरों से निकले लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग जिनको कि सांस से संबंधित बीमारियां हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। हर साल सर्दियों के मौसम में यही सूरत हाल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है और एक बार फिर से वही स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर में। क्या दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह एक जैसे हालात बने हुए हैं। धुंध छाई हुई है। स्मॉग के चलते सांस लेना लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। और अलग अलग शहरों में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं बताने के लिए हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आज सुबह से हम ये देख पा रहे हैं कि आसमान में धुंध छाई हुई है। सांस लेने में काफी परेशानी, काफी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं। अभी जो हालात बने हुए हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या कोई उम्मीद नजर आ रही लोगों को राहत मिलने की? देखिए, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से AQI दिल्ली का 300 के पार बना हुआ है। आज तो हालत और भी भयावह हो गई है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक धुंध छाई हुई है। अब रात होने वाली है, लेकिन आसमान में गैस का चैम्बर बना हुआ, ये खतरनाक रसायन गैसें हैं जो कि लोगों की सेहत पर सीधा प्रभाव डाल रही है। अगर बात करें यहाँ की व्यवस्था की, तो दिल्ली सरकार और उसके मंत्री अफसर लगातार इस बात पे मंथन कर रहे थे कि इस बार वायु प्रदूषण को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हालात काबू में होते नहीं दिख रहे हैं और लगातार स्थिति भयावह होती जा रही। इस समय भी दिल्ली में AQI 346 बना हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे AQI 400 पार जा चुका है। ऐसे में खासकर सांस के रोगियों को बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और अन्य मरीज हैं जैसे कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों ने खास सलाह दी है कि वे विशेष सतर्कता बरतें, बाहर मास्क पहनकर निकले, क्योंकि उनके घर में जो पल रहा है शिशु है, उसके लिए भी प्रदूषण काफी खतरनाक बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासी काफी परेशान हैं। पिछले कई दिनों से वो धुंध से परेशान है और उनको सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सही बात है हिमांशु। अभी हवा में जो प्रदूषण है और आसमान में जिस तरीके की धुंध हम देख पा रहे हैं, इसके लिए किसी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टम इसी को मानता है और इसी को समझता है। इसलिए हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि अभी नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? देखिए, आपको बता दें, अगर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे अमित, तो आप वो 600 के करीब है। लेकिन जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। और देखिए, तस्वीरें भी ऐसी कुछ बयां कर रही हैं कि आप देख पाएंगे कैमरे से भी कि साफ तौर पे आपको प्रदूषण का स्तर दिखाई देगा। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है, स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं। और आपको बता दें, लगातार ये साल दर साल प्रदूषण की स्थिति होती है, हर साल देखने को मिलती है, ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में लगातार ये अपील भी की जाती है, जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जिनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी गिरता है, थ्रोट चोक होने लगा है, और सबसे ज्यादा जो ये इफेक्ट करता है वो करता है एस्थमेटिक पेशेंट्स को। एस्थमेटिक पेशेंट के लिए तो डॉक्टर यहां तक कह देते कि अगर जरूरत नहीं हो तो घरों से ना निकले, नहीं तो उनके स्वास्थ्य को, उनकी सेहत को ये नुकसानदायक होगा। और आप देखेंगे दिन में कैसी स्थिति है, दिन में कैसी स्थिति थी और अभी भी कमोवेश वैसी ही स्थिति बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा नहीं है, जबकि हर बार देखा जाता है कि
सुबह जो प्रदूषण रहता है वो ज्यादा रहता है और शाम होते होते नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। आज स्थिति सुबह से ही ऐसी बनी हुई है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को समस्याएं हो रही हैं और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार लोग अपील भी करते हैं, रेजिडेंट्स भी अपील करते हैं कि ये जो हम लोग ग्रैप का इंतजार करते हैं, 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू होता है, क्या हम ये तैयारियां 3 महीने 4 महीने पहले करेंगे? या 6 महीने पहले नहीं कर सकते? उन तैयारियों पर बात करेंगे, समस्या के समाधान को लेकर क्या कोई प्रयास किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार गाजियाबाद में जो हालात बने वो जान लेते हैं। अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या सूरत हाल है गाजियाबाद में, क्या देख पा रहे हैं आप? जी अमित, आपको बता रहे हैं कमोवेश यही के हालात ये भी इसी तरीके हैं कि यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की चादर नजर आएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो यहाँ के जो 2 व्हीलर संचालक हैं उनको दिक्कत आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। हाँ सर, आपसे जानना चाहूँ कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं राजनगर से आ रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर और किस तरह की मतलब आपको लग रहा है कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो क्या दिक्कत आपको लग रही है? सर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आंखों में जलन, घुटन, फोमगेशन, घबराहट हो रही है। और घर में जैसे बड़ी एज की हमारी दादी वगैरह हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन के आधार पर। जी तो मतलब इसके लिए समाधान आपको क्या लगता है कि हालांकि लाख दावे किए जाते हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, उसके बावजूद वो कुछ नहीं पा रहा है? मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि वे कुछ तो मतलब ऐसा उन्हें सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ठीक है, सबको दिक्कत परेशानी हो रही है, सबको आंखों में जलन हो रही है और हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि कुछ न कुछ तो कदम उठाए जाएं जिससे कि लोगों को राहत मिल पाए। संदीप, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बताइए कि क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं क्या इस हालात से निपटने के लिए? क्या कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं किसी तरीके से जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो कहा जाता है कि ऑड इवन सिस्टम लागू किया जाएगा, कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाएगी, कहा जाता है कि पराली जलाने पर रोक लगाई जाएगी, किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कहीं पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, कागजों में तमाम कठोर नियम बनाए गए लेकिन वो जमीन पे नहीं उतर पा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चाहे ग्रैप सिस्टम हो उसको लागू कर दिया जाता है। जो बाहरी राज्यों से डीजल वाहन आते थे, खासकर BS3 BS4, उनको दिल्ली में आने में प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों को उसमें छूट भी दे दी गई है। स्थिति यही है कि लगातार नियम बन रहे हैं लेकिन उनका जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से दिल्ली की स्थिति हर साल की तरह इस बार भी खराब हो गई है, क्योंकि इस बार जल्दी जो है प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि सर्दी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। ऐसी स्थिति पिछली बार नवंबर लास्ट में आती थी लेकिन वो अभी नवंबर की शुरुआत में ही इस तरीके की भयावह स्थिति बन गई। खासकर अगर कहें तो अक्टूबर के लास्ट महीने में ही प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। AQI लगातार 300 के पार बना हुआ है। अब तो स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि दिन भर धुंध छाई रही है और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो भी सरकारी प्रयास हैं वो धराशायी नजर आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। स्थिति बेकाबू हो गई है और जो इसके